नमस्कार। ब्राह्मण इंटरनेशनल के खास प्रोग्राम ब्राह्मण संत संवाद में आज बात करेंगे श्रीमान धर्मपाल भारद्वाज जी से। आप डिप्टी फायर ऑफिसर हैं दिल्ली में। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो ब्राह्मणवाद को कितना समझते हैं, ब्राह्मणों के बारे में क्या सोचते हैं, ब्राह्मणों की स्थिति के बारे में क्या सोचते हैं और ब्राह्मण युवा स्वावलंबी हो उस पर क्या नजर है आपकी। जानने की कोशिश करेंगे कि भारत के राज्यों में फायर सर्विस में युवाओं का क्या योगदान हो सकता है, युवा कैसे जुड़े। हमारे कार्यक्रम में स्वागत है आपका शर्मा जी। आप ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणों की स्थिति को देश में क्या आकलन करवाते हैं। मैं अपने आप से एक एग्जाम्पल कोट करता हूँ जी कि ब्राह्मण अपने आप में बड़ा मेहनती है। आप पुरानी हिस्ट्री देखेंगे, भगवान परशुराम जी की, जितने भी ब्राह्मण हुए, चाणक्य जी, आप जीवनी देखिए, उस टाइम में भी उनके साथ भी अन्याय हुआ है, लेकिन उस अन्याय से लड़ने के लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद समझदारी दिखानी पड़ेगी, कुछ समय का उपयोग करते हुए क्या फार्मूला किस टाइम पर लगाना है, ये आपकी अपनी समर्थता आपको डेवलप करनी पड़ेगी। समर्थता होती नहीं है लेकिन वो डेवलप की जा सकती है। हम अपना एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने यहाँ दिल्ली फायर सर्विस में एक सिपाही कांस्टेबल की हैसियत से मैंने ज्वाइन किया 82 में, और ज्वाइन करने के बाद मैं BSc सेकेंड से मैं डायरेक्ट इधर आया। मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की पॉलिटिकल साइंस से। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की है, सर्विस भी किया और फायर इंजीनियरिंग। उसमें करने के बाद फिर मैंने UK की भी इंजीनियरिंग, अपने तनख्वाह भी ली और पढ़ाई भी करके साथ दोनों। इंडिया की जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी डिग्री है फायर की, वो मैंने ही ली है और यहीं पे दिल्ली फायर सर्विस में मेरा। उसके बाद इंटरव्यू हुआ स्टेशन ऑफिसर, सब ऑफिसर के लिए। मैं सब ऑफिसर में आई स्टूड फर्स्ट 6 महीने स्टेशन सब ऑफिसर रहा मैं। फिर 6 महीने के बाद मेरा दोबारा से स्टेशन ऑफिसर UPSC के थ्रू हुआ, मैं दोबारा आई स्टूड फर्स्ट अगेन। तो उसके बाद मेरे प्रमोशन होते चले गए। आज मैं डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर हूँ। मैं इससे ये बताना चाहता हूँ कि मेरा पढ़ाई मैंने साथ की, इनकम भी मैंने साथ की, यानी गवर्नमेंट जॉब भी की, पढ़ाई भी की और घर वालों का खर्चा भी मैंने कम से कम कराया। इंडिया की डिग्री, UK की डिग्री मिलेगी, यानी अपने आत्मविश्वास को मैंने जगाया और उसको और मजबूत बनाया। ये आपके सामने है, आज मैं बैठा हूँ। तो आज सिपाही से डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर मेरा अभी ड्यू है चीफ फायर ऑफिसर के लिए मुझे। तो ये कोई भी ब्राह्मण है, उसमें मैं समझता हूँ उसमें दिमाग की ताकत ज़्यादा है और उसको इस ताकत को, भगवान की दी हुई चीज़ है, इसको ताकत को इस्तेमाल करना चाहिए, इसको प्रैक्टिकल में लेके आना चाहिए। आज किन चीजों से खतरा है ब्राह्मणत्व को। ब्राह्मण को ये बात मैं एग्री करता हूँ कि गवर्नमेंट के कुछ ऐसे रूल्स हैं, इनको रिजर्वेशन में नहीं रखा गया है। इनको, हमारे पास एक स्थिति है कि हम अपने आप को मजबूत करें, अपने टैलेंट को बढ़ाएं, अपनी फैक्ट्री लगाएं। मेरा मकसद है कि हमारे पास दिमाग है, ब्राह्मण के अंदर दिमाग है, ये तो आप मानते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर भी, हमारे इंडिया लेवल पर भी, हमारे दिल्ली फायर सर्विस में बहुत से ब्राह्मण हैं जो अच्छी पोस्ट। हाँ, हमारे युवाओं ने इसे सिद्ध किया है देश में, जहाँ ब्रेन ड्रेन, चलो यहाँ उनको अपॉर्चुनिटी मिले तो ब्रेन ड्रेन भी हुआ, तो बाहर जाकर के बहुत से लोगों ने बाहर भी अपनी योग्यता है उसको सिद्ध किया है। खास तौर से मैं ब्राह्मणों की बात आपने उठाई है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि ब्राह्मण कमजोर है। नहीं, कमजोर तो कहीं नहीं है। कमजोर सरकारी नीतियों के तहत मैं मानता हूँ उसका असर पड़ेगा, पड़ा है, और हमें उससे लड़ने का एक ही तरीका कि हम उसको अपनी विद्या के बल पर, अपने शारीरिक उसके बल पर हम उस दोनों चीज़ों को भागें।
तो आपने एक बात का, शास्त्र के शास्त्र में शस्त्र, शस्त्र की जरूरत आत्मरक्षा के लिए पड़ती है, लेकिन SC/ST एक्ट आत्मरक्षा के ऊपर भारी पड़ता है। बिना उसको आत्मरक्षा किए समझा जाता है कि ब्राह्मण ने गाली दिया किसी को, इस पे वो अंदर है। देश में दोयम दर्जे की नागरिकता जीने वाला ब्राह्मण इस स्थिति से उभरे और वो क्या करे, क्या ऑप्शन है इसके लिए? अपने आप को बिजनेस में लगाए, बिजनेस को डेवलप करें, अपना बिजनेस सेटल करें, बिजनेस की नो हाउ जो पॉलिसीज है उनको समझे, अपने टैलेंट है टैलेंट को उभारे। मैं बार बार कहता हूँ अपने टैलेंट को उभारना बहुत जरूरी है। टैलेंट होगा तो उसके शस्त्र भी आ जाएगा, उसके हाथ में शास्त्र भी आ जाएगा, दूसरे लोग भी उसकी हेल्प करेंगे। देयर इज विल देयर इज ए वे। अगर मैं अपनी हेल्प खुद नहीं कर सकता, मैं दूसरे की क्या हेल्प करूँ? तो हम SC/ST जो कोटा सिस्टम है, हम खाली एक ही बात को हम आगे बार बार इसी को रिपीट करते रहें और पता है आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। आज का विषय है कि हम अपने आप को इतना मजबूत कर दें कि SC/ST वाले खुद हमारे पास नौकरी मांगने के लिए आए। हमारी मजबूती ये कि हम नौकरी दें किसी को। हमारे अंदर बल है, शक्ति है, ज्ञान है, पैसा गवर्नमेंट अगर मान लो तो फाइनेंशियली कमजोर का पैसा गवर्नमेंट लोन दे सकती है। बहुत सारी पॉलिसी जैसे हैं जिसमें हम छोटा लोन लेकर के अपने आप को डेवलप कर सकते हैं या किसी ब्राह्मण के साथ लग के ही अपनी चीज़ों को और आगे बढ़ा सकते हैं। आप दिल्ली में नेटिव फायर ऑफिसर हैं, फायर सर्विस में ब्राह्मण युवाओं का जुड़ाव कैसे संभव है? आपके यहाँ से युवा किस तरीके से मजबूत हो सकता है? मैंने इंजीनियरिंग अपने पढ़ाई करके खुद सेल्फ स्टडी सेल्फ मोटिवेट करके की। मेरे पास बहुत सारी बुक्स थी इंजीनियरिंग की, इंडिया की, UK की, अमेरिका की। तो मैं बोलता था सबको, युवाओं को, कि कोई भी स्टाफ का आदमी आता है, खासतौर से ब्राह्मण, देखो ब्राह्मण की तरफ एक सेंटिमेंट होता है, एक सेंटिमेंट होता है, बाई नेचर है। जिस जात धर्म में जन्म लिया है उसमें बाई नेचर है, उसमें मैं कहूँ या ना कहूँ सबके साथ। मैं सबको बोलता था कि भाई मेरे पास एक ट्रक भर के बुक्स हैं, आप जो बुक चाहिए मेरे से लेके जाओ। मैं बुक देता था, बहुत सारी बुक मैंने दी, या तो बहुत सारे हमारे ब्राह्मण बच्चे भी उनकी मैंने इंजीनियरिंग में कराई और आज वो ऑफिसर है। वो सिपाही भर्ती है तो वो भी आज ऑफिसर कैटेगरी में आ गए। उनको हमने जोड़ने की कोशिश की, वो समझ गए तो जुड़ भी गए। तो इस बात का वो मानते हैं कि जी हमने मेहनत किया। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ वर्किंग हार्ड। और वर्किंग हार्ड के साथ साथ थोड़ा सा एक तरीका भी मिल जाए, किसी से एक गाइडेंस मिल जाए। मैंने गाइडेंस के लिए अपने आप को आगे रखा, खासतौर से इंटरनली ब्राह्मणों के लिए और कोई भी युवा आया उसके लिए भी। ये नहीं युवा अभी भी कुछ नहीं कर पा रहा है, उसके लिए क्या जिम्मेदार है 5 चीजें? ब्राह्मणों में युवा का मैंने ज़्यादातर देखा वो लिथार्जिक है, मेहनती जैसे होते हैं ना, वो मेहनत तो मैं कई बार देखता हूँ, मुझे मेरा मन करता है कि बहुत उनको टाइटली बोलूँ, वो इतना मतलब मेहनत कश नहीं है। उनको मेहनत कश होना, मैंने बताया कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। चाहे पढ़ाई के हिसाब से लगा लीजिए, चाहे आप मेहनत के हिसाब से, तो दोनों चीज़ें आपको साइड बाय साइड आपको लेके चलना चाहिए। ये 2 कमियां हैं कि पढ़ाई में भी वो अभी इतने ज़्यादा मेजोरिटी हम आप देखेंगे तो ब्राह्मण के बच्चे इतना अभी ध्यान पढ़ाई में भी कम दे रहे हैं, फिजिकल हेल्थ में भी वो कम दे रहे हैं। और एक इनमें एकजुटता की कमी है, एकजुट होकर के चीज़ों को समझे, क्लासरूम में, बाहर, गांव में, शहर में अपना ग्रुप बनाए। कोई फिजिक्स पढ़ा सकता है, कोई मैथमेटिक्स पढ़ा सकता है, कोई खेल के गुरु सिखा सकता है, कोई कुश्ती गुरु सिखा सकता है। सब हर आदमी में जो भी टैलेंट है उसको लिए एक दूसरे को शेयर करें, अपना ग्रुप बनाएं, ग्रुप में स्टडी भी करें और एक्सरसाइज की मेहनत, क्योंकि हेल्थ जो है ये बहुत बेसिक चीज़ है। हर आदमी कोई भी कम्युनिटी के दूसरी कम्युनिटी के लोग 10 इकट्ठे होकर आ जाते हैं और वो ऐसे ही क्या है उसको दबाने की कोशिश करते हैं, मैंने देखा है। तो उसका एक ही तरीका है, अगर आप सुडौल हैं, मजबूत हैं, तेज तरार हैं, तो आपको कोई आदमी ऐसे अंडर प्रेशर नहीं कर सकते। ये मेरा विचार है कि
उनको एकजुटता में भी उनको रहना चाहिए और अपने उनको गाइडेंस, ब्राह्मण के लोग ज़्यादातर गाइडेंस लेने में हिचकिचाते हैं बच्चे। जो इनके बड़े हैं, इनसे बड़े उनके पास बैठे, शाम को आधा घंटा बैठे, अपने पेरेंट्स के पास बैठे, जो भी अच्छा आदमी है अपने टीचर्स के पास, पुराने टीचर्स के पास, एक्सपीरियंस होल्डर के पास ही अगर बैठे दिन में 5 मिनट 10 मिनट या हफ्ते में किसी दिन भी बैठ लें और वो अपने उसकी लाइफ में थोड़ा सा पूछें भी आप कैसे बढ़े, कैसे क्या हुआ, आपकी लाइफ में क्या अच्छा रहा, क्या गलत रहा, तो फ़ायदा उसका उठाने के। तो ये भी एक वो पूछने में शंका रहती है, वो शंका को भी हमारे बच्चे दूर करें। और आज के सिनेरियो में, जैसे आज का सिनेरियो है कंप्यूटराइज सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, इस जो मॉडर्नाइजेशन इस पर भी ध्यान दें। जब आदमी मॉडर्नाइज होगा तो एक एक अलग अलग चीज़ों की अपॉर्चुनिटी वो आपको मिलती जाएगी, उस अपॉर्चुनिटी के मुताबिक आप काम करते जाएं, एक एक स्टेप पर आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको साथ ही मिलेगा। मैं ब्राह्मण युवाओं को ये संदेश ही बातें हैं कि भी जैसे जो भी हमारे महापुरुष लोग हैं उनमें कॉमन बात ये रही कि वो उन्होंने सबकी सुनी है लेकिन एनालिसिस करके अपने मन से काम किया है। दूसरे के किसी भी गलत टीम में ना जाएं, गलत चीज़ों को सपोर्ट ना करें, न्याय संबंधित बात करें, क्योंकि हम समाज के एक बड़े उच्च श्रेणी के लोग हैं नहीं, हमें मानना चाहिए और हमें ऐसे ही काम भी करने चाहिए। हमें उच्च श्रेणी को मेंटेन करना है अपने काम के हिसाब से। हमें काम अच्छे करें तो लोग अच्छे काम करेंगे, ब्राह्मणों को पहचानेंगे, उनकी शक्ति को जानेंगे और मेहनत प्लस बने। जरूर मेहनत करें, सुबह शाम जो भी टाइम लगता है किसी भी टाइम मेहनत करें और मॉडर्नाइजेशन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। और कहीं कोई भी बुजुर्ग आदमी मिलता है उससे ज़रूर बातें करें कि उनकी लाइफ में क्या अच्छा रहा क्या बुरा रहा, ताकि वो दोनों बातें वो पैरेलली वो सीख सकें। आपने हमारी मीडिया के साथ बात किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही किसी दूसरी शख्सियत के साथ आपकी भेंट करवाएंगे, उनसे जानेंगे आपके लिए वो कितने फायदेमंद हैं, आपके लिए वो कितना सोचते हैं। बने रहिए, बहुत ध्यान से रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।